स्मृति भवन हूं। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। आज मैं आपको अपने साथ अतीत की गहराइयों में ले चलता हूं। ये कहानी आज के वर्तमान सत्संगियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सेवा और समर्पण के भाव में नया मार्गदर्शन का काम करेगी। मैंने जो कुछ भी श्रीमुख से सुना और जो कुछ भी अपने नेत्रों से देखा है वो आपको सुनाता हूं। बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। सन 1934 व 36 के आसपास टुंडला में देश के एक महान समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष एक आध्यात्मिक यज्ञ जो भंडारे के नाम से जाना जाता है उसका आयोजन होता रहा। ये आयोजन समर्थ गुरु के परम शिष्य और टुंडला के निवासी परमात्मा स्वरूप संत परम पूज्य श्री मिहिलाल जी करते थे। टुंडला में पहला भंडारा यहां की एक धर्मशाला में आयोजित हुआ था, किंतु साधकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके स्थान बदलते रहे। पहले एक विद्यालय में, फिर रेलवे क्लब, यहीं से रेलवे इंटर कॉलेज में आयोजित होता रहा। परम संत पूज्य मिहिलाल जी के हृदय में एक लहर उठी और विचार आया कि अपने गुरु महाराज के स्मृति को मूर्त रूप देने के लिए क्यों ना एक स्मृति भवन बनाया जाए, जहां हजारों हजार लोग साथ बैठकर उस परमात्मा को याद करके ध्यान करें। उन संत के मन में ये विचार हो ही रहा था कि एक सत्संगी भाई आए और उन महापुरुष के सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना सत्संग के लिए एक जमीन खरीद ली जाए। उन महापुरुष ने इस कार्य के लिए अपनी गुरु मां जिया से अनुमति ली और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन संत ने अपने निवास के निकट एक जमीन खरीदने का इरादा किया, पर मन में यही विचार रहा कि इसमें गुरु महाराज का नाम किस तरह जोड़ा जाए। तभी उनके अंतर में भाव आया कि अपने समर्थ गुरु के बड़े पुत्र परम पूज्य डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार जी का नाम डालने से उनका तथा गुरु महाराज का नाम दोनों आ जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। परम पूज्य गुरु माता जिया मां के कर कमलों द्वारा दिनांक 30/8/1975 को मेरी नींव रखी गई और मेरा निर्माण कार्य परम पूज्य देवता की देख रेख में प्रारंभ हो गया। ये स्मृति भवन बनाने का बहुत बड़ा प्रारूप था। बड़ा प्लान था तो पैसा कहां से आएगा। लोगों ने सुझाव दिया कि इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाए। परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज ने कहा, नहीं भाई, गुरु महाराज के काम के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करूंगा। जो भाई इसमें सहायता करना चाहते हैं वो करें। वही हुआ। चंदा इकट्ठा करने का कोई प्रचार नहीं किया गया।
कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों ना धर्मशालाओं की तरह दान देने वालों के नाम पट लगवा दिए जाए कि इसके निर्माण में इसने इतना सहयोग दिया है। मेरे पिता ने इस सुझाव को नकार दिया। कहा, नाम पट मैं नहीं चाहता। अगर किसी के पास देने को पैसा नहीं है तो उसके मन में ये नाम पट देखकर अफसोस होगा कि काश मैंने भी पैसा दिया होता तो मेरा नाम भी इस पट पर होता। उस व्यक्ति को बहुत दर्द होगा। यहां किसी का नाम नहीं लिखेंगे। सबकी भावनाएं हैं कि गुरु महाराज का काम पूरा हो। वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों से पैसे नहीं लिए जिनके पास देने को बहुत ज्यादा पैसा था। उन्होंने उन लोगों का पैसा ये कहकर लौटा दिया कि बहुत पैसा है, चिंता मत करो। उन्होंने इस भवन निर्माण में वही पैसा लगाया जो नेक कमाई का था, शुद्ध था। उन महापुरुष ने मेरे निर्माण में अपना भी श्रम दान किया। मेरे निर्माण के प्रगति की उन्हें इतनी चिंता रहती थी कि कब प्रातः काल हो और आश्रम आकर अपने सपनों को साकार होता हुआ देखें। लो, प्रातः काल हो गया। वो देखो, देवता उत्सुक नेत्रों से मुझे देखते हुए भागते चले आ रहे हैं। मेरे बिल्कुल पास आकर मेरी उठती हुई दीवारों पर अपना कोमल हाथ फेरा, फिर एक गहरी श्वास भरी और संतुष्ट हो गए। मुझे उनके कोमल हाथों के स्पर्श से ऐसा लगता जैसे मेरे जनक, मेरे पिता अपने कोमल कर कमलों के स्पर्श से प्रेम पूर्वक मुझे दुलार रहे हों। जिस दिन मेरे ऊपर छत पड़ रही थी, उस दृश्य को देखकर खुशी से उनके नेत्र सजल हो उठे थे और सीमित साधनों में मेरे ऊपर पड़ती छत को देखकर गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए नेत्रों से 2 बूंद ढुलक कर उनके गालों पर आ गए थे। सोचने लगे, मैंने तो केवल सत्संग भवन की कल्पना ही की थी, लेकिन हे गुरुदेव, आपने तो विश्वकर्मा जी को भेजकर उसे मूर्त रूप प्रदान कर दिया। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब पूरा भवन बन गया तब बड़े खुश हो गए। आश्रम के प्रांगण में बैठकर सजल नेत्रों से उन्होंने सत्संगी भाइयों से कहा कि मेरी इच्छा यही थी कि ये भवन वैसा ही बने जैसी गुरु महाराज जी की इच्छा हो। जैसा मेरे गुरु महाराज चाहते हैं वैसा ही इस भवन का निर्माण हो। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है,
हाँ, ये वैसा ही बना है और इतना सुंदर बना है कि यहां बैठने को मन करता है। मेरा आशीर्वाद है, यहां कोई भी किसी भाव से आएगा उसको शांति प्राप्त होगी। गुरु महाराज जी का टुंडला भंडारा वर्ष दिनांक 5/9/1977 जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मेरे परिसर में पहली बार आयोजित हुआ। इस वर्ष का टुंडला भंडारा अद्भुत और बेहद खास था, क्योंकि इस वर्ष का भंडारा अन्यत्र न होकर अपनी स्वयं की भूमि पर बने अपने स्मृति भवन में था। मेरा उद्घाटन होना था, भवन में सत्संग होना था, नए नए लोगों से मिलना और उनकी चरण की धूल से मुझे पवित्र होना था। ये सब सोचकर मैं रोमांच से भर गया था। लो, वो शुभ घड़ी आ गई। टुंडला के बड़े भैया परम पूज्य प्रभु दयाल जी, मझले भैया परम पूज्य कृष्णकांत जी और छोटे भैया ब्रह्मलीन श्री सुरेश जी, बहन ब्रह्मा देवी जी, परिवार की बेटियां, बहुएं व बच्चे, सगे संबंधी व सत्संगी भाई सभी मुझे नहलाने, धुलाने और सजाने में इतने मग्न थे कि उन्हें खाने, पीने और सोने का ध्यान ही नहीं रहा। पूरी पूरी रात सब मिलकर मुझे संवारने में लगे रहे। आज दिनांक 5/9/1977 मेरे जीवन का वो पावन दिन है जब मेरे प्रांगण स्मृति भवन टुंडला में भंडारा प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य जिया मां आसन पर विराजमान थी। परम पूज्य परम भागवत नीचे उनके चरणों में बैठे थे। निकट ही नवनीत हृदय संत परम पूज्य डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार जी महाराज, युग पुरुष परम पूज्य श्री हेमेंद्र कुमार जी महाराज, प्रेम मूर्ति डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी महाराज तथा मथुरा, जयपुर व टुंडला परिवार के सभी पूजनीय सदस्य तथा देश के कोने कोने से आए आचार्यगण एवं सत्संगी भाई अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। गुरु महाराज के मंदिर की ये नयनाभिराम झांकी सबके हृदय में स्थिरता, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करा रही थी। सभी स्वर्ग से ऊपर की अवस्था अपवर्ग में बैठे थे। इस दुर्लभ अवसर पर मेरे पिता परम भागवत जी ने गुरु महाराज के समय का एक संस्मरण सुनाया था। चांदथली राजस्थान के दौरे पर गुरु महाराज के साथ वो स्वयं भी सत्संग हेतु गए थे। 3 दिन रहकर जब वापस आ रहे थे तो राजस्थान के दूर के गांव में रहने वाले सीधे सरल बिना पढ़े लिखे किसान भाई सपरिवार गुरु महाराज को रथ में बिठाकर सड़क तक विदा करने आए। गुरु महाराज जी जब रथ से उतरकर सड़क पर खड़ी कार में बैठने जा रहे थे, उस समय उनके जहां जहां चरण पड़ रहे थे वहां की चरण धूलि उठाकर गांव के प्रेमी जन अपने मस्तक पर लगा रहे थे। कुछ लोगों ने तो गुरु महाराज जी के चरणों की धूलि उठाकर अपनी पगड़ी में बांध ली। इस दृश्य को वो भी देख रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि संभव है गुरु महाराज की चरण धूल आज भी उनके पास हो, परंतु मेरे पास तो वो भी नहीं है। ऐसी गलती फिर ना हो जाए, अतः परम पूजनीय गुरु माता जिया मां हमारे सामने विराजमान है।
हम चाहते हैं कि उनका चरणोदक स्मृति भवन के प्रांगण में स्थित कूप में डलवा दिया जाए, ताकि युगों युगों तक यहां आने वाले प्रेमी भाई इस अमृत जल का पान कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इतना कहकर गदगद हृदय और नीर भरे नेत्रों से एक थाली में उन्होंने गंगा जल से गुरु माता के चरण पखारे और फिर परम पूज्य बड़े भैया डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार जी को साथ लेकर उस चरणामृत को कलश में रखकर प्रांगण तक ले आए और कूप में डाल दिया। इसके बाद उस अमृत कूप से सहस्त्रों भक्तों ने आचमन करके अपने को पवित्र किया। क्या संज्ञा दी जाए उस महान संत को? पिता कहूं, गुरु कहूं या ईश्वर कहूं? एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी तरह समर्पित अपने गुरु महाराज के काम में, जो काम गुरु महाराज ने सौंपा था वो करते चले गए। मुझे एक नई पहचान दी गई। अब मैं स्मृति भवन टुंडला आश्रम के नाम से जाना जाता हूं। उन्हीं परम संत की कृपा से मैं धन्य हुआ। हर साल मेरे प्रांगण में हजारों सत्संगी तो आते ही रहे, साथ ही कई महापुरुषों का भी पदार्पण होता रहा, जिनमें जगत जननी जिया मां, उनके तीनों सुपुत्र नवनीत हृदय संत डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार जी, युग पुरुष हेमेंद्र कुमार जी और प्रेम मूर्ति डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी। इन दिव्य आत्माओं के प्रताप से मेरा यह स्थान ऐसी दैवीय ऊर्जा से भर गया कि मेरे द्वार जो भी आता वो अनायास ही परम शांति प्राप्त करता। मुझे याद है एक बार एक शंकराचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ टुंडला आए हुए थे। कहीं व्यवस्था न होने के कारण उन सभी ने मेरे प्रांगण में रात्रि विश्राम किया। सुबह जब वो सभी जाने लगे तब उन शंकराचार्य जी ने कहा, यहां इतनी शांति है मानो वृंदावन यहां आ गया। मैं उन महापुरुष की देन हूं जो ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण थे, जिन्होंने मेरा निर्माण किया, और हर साल जो भी महापुरुष मेरे द्वार आते मैं उनकी चरण रज से पवित्र होता गया और मेरा अस्तित्व निखरता चला गया। धीरे धीरे मेरे पिता का शरीर क्षीण होता गया, फिर भी वो महान संत सत्संग की सेवा अनवरत करते रहे। याद है मुझे सन 1983 का जन्माष्टमी का भंडारा जो मेरे प्रांगण में हुआ था। भंडारे का आखिरी दिन था। हजारों सत्संगी भाइयों की आंखें उन परम संत परम भागवत पूज्य पंडित जी महाराज के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी। अपने सत्संगी भाइयों के अंतर मन की पुकार उन महापुरुष से कैसे छुपी रह सकती थी? एक तरफ भक्त अपने परमात्मा के लिए व्याकुल, वहीं दूसरी ओर परमात्मा भी अपने भक्तों से मिलने को आतुर थे। हुआ भी ऐसा ही। ध्यान के बीच परम भागवत जी को उनके छोटे सुपुत्र परम पूज्य श्री सुरेश जी ने आराम कुर्सी पर मंच पर बैठा दिया। जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ, लोगों ने आंखें खोली, तब देखा वो परमात्मा पूज्य जिया मां के समीप विराजमान हैं। सभी सत्संगियों की दृष्टि चातक की तरह उन परम संत परम भागवत पूज्य
पंडित जी महाराज की ओर देख रही थी। सभी लोग उनकी वाणी सुनने को व्याकुल थे। गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो भक्तों की पुकार पर रीझ जाते हैं तथा कृपा करते हैं। तभी उन महापुरुष ने महात्मा बुद्ध की तरह अपने दोनों हाथ खड़े किए और बोले, आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। आपने यहां आकर हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। गुरु महाराज आपका कल्याण करें। अंत में उन्होंने कहा, मुझे जो देना था मैंने दे दिया। मैंने किसी के साथ कोई दुराव नहीं किया। अब आप जानो आपने कितना लिया। यही उन महापुरुष का अंतिम प्रवचन था। उन महापुरुष की वाणी सुनकर सभी सत्संगियों के अश्रु प्रवाह होने लगे। पूरा पंडाल सिसकियों से भर गया। देखते देखते वो दिन भी आ गया। 13 दिसंबर 1983 की रात 3:30 पर दिव्य आत्मा अपने नश्वर शरीर को छोड़कर परम ज्योति में समाहित हो गई। मैंने देखा है उनका दिव्य स्वरूप। शरीर त्यागने के बाद भी उनके मुखमंडल पर एक दिव्य प्रकाश था। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा होती गई। उनके प्रेमियों ने घर से आश्रम तक, उनके अंतिम पथ तक फूल बिछा दिए थे। सभी ने अपने अश्रुओं से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन महात्मा के पार्थिव शरीर को मेरे ही प्रांगण में लाया गया। प्रांगण में जहां वो नित्य परिक्रमा करते थे, जहां जिया मां और अनेक महापुरुष के चरण पड़े थे, उसी स्थान पर वेद मंत्रों के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्य प्रभु दयाल जी ने दाह संस्कार किया। उन महापुरुष को हजारों हजार प्रेमी जन भक्तों ने आंसुओं से श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं मूक होकर अपने पिता के पार्थिव शरीर को पंचभूत में विलीन होते देख रहा था। उस समय मेरे हृदय का दर्द और व्यथा कौन समझ सकता है। मैंने वो दृश्य भी देखा। उनके दाह संस्कार के समय अनेक महापुरुष और प्रेमी जन उपस्थित थे। उन्हीं प्रेमियों में एक करतार सिंह जी थे। जब तक दाह संस्कार चलता रहा तब तक वो खड़े ही रहे। बाद में उन्होंने कहा, वैसे तो मैं अनेक महापुरुषों के अंतिम संस्कार में गया हूं, परंतु मेरा बड़ा सौभाग्य है जो इन महापुरुष के अंतिम संस्कार में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। आज जो तेज और शांति मैंने इन महापुरुष के चेहरे पर देखी, अन्यत्र किसी और के चेहरे पर नहीं देखी। जिस स्थान पर उन महापुरुष का अंतिम संस्कार किया गया, उसी स्थान पर अब समाधि मंदिर है। परम पूज्य देवता की जन्म से आज तक के जीवन की यात्रा देखकर संत कबीर की ये पंक्तियां साकार हो गईं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीन्ही चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। जिस महापुरुष ने मेरी नींव रखी, मेरा निर्माण करवाया, उनका उद्देश्य सदा से ही सेवा का रहा। उन्होंने आध्यात्मिक सामाजिक उत्थान के लिए तो काम किया ही, परंतु टुंडला में चिकित्सा व्यवस्था के अभाव का दुख उन्हें हमेशा ही रहता था। इसका एहसास उनके तीनों सुपुत्र परम पूज्य श्री प्रभु दयाल जी शर्मा
परम पूज्य श्री कृष्णकांत जी शर्मा तथा परम पूज्य श्री सुरेश शर्मा जी को महसूस होता रहा। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज के महाप्रयाण के बाद टुंडला वासियों की चिकित्सा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1992 में माता जावित्री देवी चैरिटेबल अस्पताल टुंडला की स्थापना मेरे ही प्रांगण में की गई। अस्पताल को ब्रह्मलीन परम संत परम पूज्य पंडित जी महाराज की पत्नी के नाम कर माता जावित्री देवी चैरिटेबल अस्पताल के नाम से प्रारंभ किया गया था। कालांतर में देखा गया कि मरीजों की बढ़ती संख्या विशेष रूप से आंख और दांत चिकित्सा के लिए अस्पताल छोटा पड़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में टुंडला रामाश्रम परिवार ने निर्णय लिया कि अस्पताल का विस्तार होना चाहिए। अतः सभी सुविधाओं को समायोजित करने के लिए 1 जनवरी 2018 को मेरे प्रांगण के पास एक अलग स्थान खरीदा गया और उस स्थान पर दांत, आंख और सामान्य चिकित्सा के लिए न्यूनतम 10 बिस्तर की सुविधा वाले 2 मंजिल के नए अस्पताल की नींव रखी गई। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर करके केवल 1 वर्ष में पूरी तरह सुसज्जित अस्पताल तैयार हो गया। अस्पताल का औपचारिक रूप से उद्घाटन 1 जनवरी 2019 को किया गया। मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रांगण में अनेक महापुरुष के चरण कमल पड़े, अनेकानेक प्रेमी जन आते रहे और इन्हीं के आशीर्वाद से मेरे प्रांगण में इतनी शांति है कि यहाँ कोई भी थका हारा अपनी परेशानियों और रोग से पीड़ित आता वो शांति पाता और अपनी सारी पीड़ा व कष्ट को भूलकर एक आनंद की स्थिति में पहुंच जाता। अब तक आपने मेरी कथा सुनी, पर मेरी व्यथा किसे सुनाऊं? कौन सुनेगा मेरे दुख को? आज सारे विश्व में महामारी फैली है। उसका प्रकोप हमारे देश में भी बहुत फैल गया। इसी महामारी के प्रकोप के कारण आज मैं वीरान पड़ा हूं। न पहले जैसे लोग ही आते हैं, न पहले जैसी चहल पहल ही होती है। मैं जानता हूं सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, परंतु मेरे आंचल में आने को सभी व्याकुल हैं। सभी इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब यह महामारी खत्म हो और सभी मेरे आंचल में आकर शांति प्राप्त करें। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि मैं वीरान पड़ा रहूंगा और तरसता रहूंगा कि कोई मेरे द्वार पर आए और अपनी प्यास बुझाए। बहुत करीब से देखा है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जो अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों से पीड़ित मेरे आंचल में आते ही अपने सारे कष्ट भूल जाते तथा एक शांति का अनुभव करते, जैसे उनके जन्म जन्मांतर के सभी दुख दूर हो गए हों। मैंने उन सभी के चेहरे पर शांति और मुस्कान देखी है, परंतु आज उन्हीं लोगों की मुस्कान और शांति देखने के लिए मेरा हृदय व्याकुल है। आओ हम सब मिलकर उन्हीं महापुरुष से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, फिर से वही पहले जैसा समय आ जाए, फिर से मेरे द्वार लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, फिर से मेरे आंचल में हजारों हजार प्रेमी जन भक्त एक साथ बैठकर उस परम पिता परमेश्वर को याद करें
और फिर पहले की तरह भंडारा होने लगे। ओम